नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 3 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ज्ञः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। ज्ञः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। अब हम इसे फिर से गाते हैं। ज्ञः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। अब हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। ये 5वां अध्याय श्लोक नंबर 3। अब भगवान बता रहे हैं कि कर्म योगी और कर्म सन्यासी उसमें क्या अंतर है या क्या समानता है। तो यहाँ पे बताया गया कि वह कर्म योगी जो न द्वेष करता है और न आकांक्षा करता है, इच्छा करता है, ऐसा कर्म योगी को हमें नित्य ही सन्यासी समझना है। क्योंकि वास्तव में बाहर के आवरण से हमें यह नहीं लगता कि ये सन्यासी है या गृहस्थ है। तो भगवान महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, उसके हृदय में क्या भाव है और उसके अनुसार निर्धारित होता है कि क्या ये सन्यासी है या कर्म योगी है। तो भगवान बता रहे हैं कर्म योगी कर्म सन्यासी भी है अगर उसके मन में द्वेष और इच्छा का अभाव है। तो ऐसा नहीं है कि घर में बैठे लोग आप सब सन्यासी नहीं बन सकते। बात अंतर कहाँ आता है, हृदय में कैसा भाव है। और जब द्वंद्वों से मुक्त रहते हैं, सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि, जब इसमें समभाव रखते हैं तो बड़े आराम से हम इस संसार के बंधन को मुक्त करके भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने परिभाषा बताई है कि किस तरह का व्यक्ति को सन्यासी समझा जा सकता है। अब ये कैसे संभव है? कई लोग बोलेंगे जी इच्छाएं तो हमारे आती रहती है, कभी ये कर लेते हैं कभी ये कर लेते हैं, 100 तरह की इच्छाएं मन में आती है। तो इच्छाएं आती है तो उसके साथ में 2 चीज़ें जुड़ जाती है। या तो हमारे मन में लालच उत्पन्न होता है, मतलब जो इच्छा पूरी हो गई तो और करने का मन करता है, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो सारा जो एक के बाद एक घटनाएं होती चली जाती है केवल इच्छाओं के आधार पे। इसीलिए भगवान ने बोला न कांक्षति, इच्छा मत करो। ये तो बहुत ही मुश्किल कार्य भगवान बोल रहे हैं। भगवान, हम लोग सोचते हैं जीवन में तो हर समय हम कार्य करते हैं किसी न किसी इच्छा के लिए, तो बिना इच्छा के हम कैसे कार्य करेंगे। तो बताया जाता है हम जब भगवान की सेवा समझ के करते हैं तो उसमें
भी हमें बहुत आनंद प्राप्त होता है और उसमें इच्छा है। अब कई लोग बोलेंगे न कांक्षति का मतलब है किसी तरह की इच्छा मत करो। नहीं, जब बोला गया न कांक्षति तो हमें ऐसी इच्छाएं नहीं करनी है। कौन सी इच्छाएं? जो हमें भगवान से दूर लेके जाए। हमें ऐसी सारी इच्छाएं रखनी है जो हमको भगवान की ओर लेके जाए, क्योंकि जो भगवान की ओर लेके जाने वाली इच्छाएं हैं वो वास्तव में संसार के बंधन से मुक्त कराने में सहायक होती है। तो कौन सी इच्छाओं का त्याग करना है? संसार के सुख भोगने की इच्छाओं का त्याग करना है, और जो इच्छाएं हमें भगवान की ओर लेके जाती है उसको और अच्छे से करना है। जैसे भगवान में आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इतनी माला का जप करना चाहता हूँ, तो ये इच्छा हुई, पर ये इच्छा कैसी है? हमें भगवान की ओर लेके जाती है। चलो आज गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं, थोड़ा प्याज व्याज मिला के खाते हैं, तो लगता है ये हम अपनी जीभ के लिए खा रहे हैं, तो समझ लीजिए ऐसी इच्छाओं का हमें त्याग करना है। तो ये कैसे संभव होगा? बड़ा कठिन है। इच्छाएं तो आती है जी, उसी के लिए तो हम भागते हैं। सुबह उठ के क्यों भाग रहे हैं हम लोग? इसीलिए भागते हैं कि हमें पैसा मिलेगा, पैसा से हम मज़े करेंगे, पैसा से घर गृहस्थी चलेगी। हर काम में इच्छा तो है। तो बोला इच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इच्छा हमें भगवान की ओर लेके जाए ऐसी इच्छाएं आप अवश्य कीजिए। और इस तरीके से करते करते हम बड़े आराम से भगवान के धाम को जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है, इच्छाएं तो आती रहेगी, क्या करेंगे हम? कि इच्छाएं आती क्यों है? सबसे बड़ा प्रश्न। इच्छाएं आप ऐसा समझिए जैसे कोई व्यक्ति है, उसको भूख लगी हुई है। जब भूख लगी हुई है तो क्या करते हैं? सोचते हैं ये खा लेता हूँ, यहाँ जाके ये खा लेता हूँ, ये खा लेता हूँ, ये खा लेता हूँ। तो 100 तरह की इच्छा थी। क्यों इच्छा आ रही है? क्योंकि भूख लगी हुई है। अगर वही व्यक्ति को खूब सारा स्वादिष्ट भोजन कराया गया है और अब उससे पूछा जाए आपको कुछ खाना है, बोले नहीं जी बहुत संतुष्ट हैं, हमें और कोई इच्छा नहीं है। तो अंतर कहाँ आ गया? अगर मन भूखा है तो हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं आती है, और मन जब तृप्त है तो सारी इच्छाएं संसार के प्रति खत्म होने लगती है। चौथे अध्याय में भगवान ने बहुत सुंदर एक श्लोक बताया, जिसमें बताया कर्म करते हुए भी कैसे हम निर्लिप्त रह सकते हैं। उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः। जब हम पूर्ण रूप से हृदय से संतुष्ट रहते हैं तब हमारे सारे कार्य संसार की इच्छाओं से रहित होकर कार्य होते हैं। और ऐसी तृप्ति कैसे मिलती है? जब हम भगवान के बारे में करते हैं कथा, भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तब हमारा मन शांत होने लगता है, संतुष्ट होने लगता है। और ये गारंटी भगवान देते हैं 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति, संतुष्ट हो जाते हैं हर कोई जब हम भगवान का भजन में लगते हैं। तो वेशभूषा से हमें पता नहीं कर सकते कि ये सन्यासी है या बहुत बड़ा भगवान का भक्त है। तो इस संदर्भ में कथा बताता हूँ। ये कथा है पुंडरीक विद्यानिधि की। और ये कौन है? ये शिष्य हैं माधवेंद्र पुरी। ये वही माधवेंद्र पुरी जी है जिनकी वजह से श्रीनाथ जी प्रकट हुए, जो आजकल नाथ द्वारा उदयपुर में जो बहुत भव्य मंदिर है वहाँ पर विराजमान है। तो उनको प्रकट करने का श्रेय माधवेंद्र पुरी जैसे महान भक्त को जाता है। और उनके शिष्य थे पुंडरीक विद्यानिधि।
वो दिखने में बहुत ही सामान्य व्यक्ति थे, एक राजसी ठाट बाट में रहने वाले व्यक्ति थे। बड़े सुंदर आभूषण, वस्त्र और तरह तरह के सुगंध वाले वस्तुएं लगाते थे, मुंह में पान, और ऐसा लग रहा था ये तो पूरा संसार का सबसे बड़ा भोगी व्यक्ति है। तो उनको देखकर बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते थे। पंच तत्वों में हम बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो गदाधर पंडित जी जो थे पंच तत्वों में से एक, उन्होंने सुना कि एक बहुत बड़े भगवान के भक्त आ रहे उनके गांव में। तो गदाधर पंडित जी और उनके एक मित्र गए उनको देखने के लिए गए। तो देखा, अरे ये तो बड़ा संसार के भोगी व्यक्ति लगता है, बहुत सारा मुंह में पान भर रखा है और बहुत सुंदर सिल्की वस्त्र पहन रखे हैं, आभूषण पहन रखे हैं, और बहुत सारे नौकर चाकर से सेवा करवा रहा है। ये तो बड़ा ऐसा लग रहा है कि ये तो कोई संसार में लिप्त व्यक्ति है। अभी गदाधर पंडित जी विचार ही कर रहे हैं, तो उनके मित्र जो उनके साथ आए थे उन्होंने कहा देखो मैं बताता हूँ ये कौन है पुंडरीक विद्यानिधि। तो उन्होंने 2 श्लोक बोले, बहुत ही अद्भुत श्लोक बोले, और वो श्लोक सुनते ही पुंडरीक विद्यानिधि बेहोश हो गए। इतना अद्भुत श्लोक है कि बड़े बड़े भक्त बेहोश हो जाते हैं। और कौन से श्लोक है? वो श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, जब उद्धव बता रहे हैं विदुर को कि भगवान श्री कृष्ण कितने दयालु है, इतने दयालु जिसकी कोई सीमा नहीं है। और बताते हुए बोलते हैं अहो बकी यम स्तन कालकूटम। बकी का मतलब है बकासुर की बहन जिसका नाम था पूतना। वह पूतना जो भगवान श्री कृष्ण को जहर पिलाने आई थी, और क्या किया? लेभे गतिम धात्र्युचिताम। उसको भगवान ने क्या दिया? धात्री, एक धाई, एक मां का दर्जा दिया। ततो अन्य कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर हम किसकी शरण में जाए? केवल ये श्लोक सुनते ही पुंडरीक विद्यानिधि भगवान के भाव में चले गए, बेहोश हो गए। तो बताया गया बाहर के आवरण से पता नहीं चलता, जब हम भगवान की कथा बोलते हैं तब किसी व्यक्ति का कैसा भाव होता है उससे पता चलता है कि कोई कितना बड़ा वैष्णव है। और एक श्लोक और बताते हैं जो 10वें स्कंद में आता है कि पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिराशना। ये पूतना कैसी थी? बहुत सारे बालकों को मारा है, राक्षसी थी, रुधिर रक्त पीने को तैयार थी। ऐसी स्त्री को भी हरए स्तनम दत्वाप सदगतिम, उसको बहुत ही अद्भुत गति प्राप्त की। किम पुनः श्रद्धया भक्तया कृष्णाय परमात्मने। फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं उनको कितना लाभ मिलेगा। पूतना जैसी स्त्री को भी भगवान ने केवल सेवा का भाव देखा कि ये मां बन के आई है, और इसीलिए मां का उन्होंने दर्जा दिया, मां की गति प्रदान करी। और जो श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का थोड़ा भी भजन करने का प्रयत्न करते हैं, आप विचार कीजिए उनको कितनी उत्तम गति प्राप्त होगी। तो ये 2 श्लोक बोलते ही पुंडरीक विद्यानिधि के हृदय में भगवान के प्रति जो अपार भक्ति है वो प्रकट होने लगी। और तब गदाधर पंडित जी को पता चला, बाहर से तो लिखते हैं पुंडरीक विद्यानिधि सामान्य व्यक्ति, पर वास्तव में उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत सारी भक्ति है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है, बाहर के आवरण से इतना पता नहीं चलेगा। जब हम भगवान की कथा कहते हैं
तब किसी व्यक्ति का कैसा भाव होता है उससे पता चलता है कि ये व्यक्ति कितना महान है। इसीलिए भगवान ने बोला, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। ये द्वेष और आकांक्षा, ये श्लोक जगह जगह पे आपको मिलेगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तभी हम लोग इसका पालन कर पाएंगे जब हम भगवान को अपना कनेक्शन समझेंगे कि हम भगवान के सनातन अंश हैं। तब ही हम लोग नित्य तृप्त रह सकते हैं, और जब हम नित्य तृप्त रहते हैं तब न कांक्षति की स्थिति पर जा सकते हैं। और ये कोई कठिन कार्य नहीं है, हर कोई इस स्थिति तक पहुंच सकता है, क्योंकि जब भगवान कुछ आदेश देते हैं तो सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि केवल सन्यासी ही उसको कर पाएंगे। घर के गृहस्थ, बच्चे, बड़े बूढ़े, स्त्री पुरुष, सब के सब इस भगवान का उपदेश को बड़े आराम से पालन कर सकते हैं। क्या चाहिए हमको? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। इंद्रियों का संयम करना, सावधानी पूर्वक नियमित रूप से धैर्य से भगवान का भजन करना और श्रद्धा रखना। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।